हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमटी नेटवर्क सॉल्यूशन। तो आज मैं कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहा हूँ मर्कुसिस का डुअल बैंड राउटर है जिसका मॉडल आईडी है AC12G, जो कि ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पे शो कर रखा है। तो इस राउटर को कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस होता है वो 192.168.1.1। इस आईपी एड्रेस को आपको ब्राउज़र पे टाइप करना है। ओके। तो सबसे पहले मैं ब्राउज़र ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस डालना है 192.168.1.1। उसके बाद इंटर करना है। इंटर करने के बाद इस तरह का आपका एक होम पेज जो है शो होगा, जहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड सेट करना है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड रख सकते हैं। फर्दर आप दोबारा से जब लॉगिन करेंगे तो सेम यूज़र आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। ओके। ओके, इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओएनटी जो है लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ से हम जस्ट स्किप करेंगे तो मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन आएगा। ये क्विक सेटअप का था, बट मैं क्विक सेटअप से नहीं, आपको डायरेक्ट एडवांस सेटअप से आपको मैं बताने जा रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन। ओके। तो सबसे पहले आपको इंटरनेट पे जाना है। ओके। इंटरनेट पे यहाँ पे ऑप्शन आपको जो आएगा, मल्टीपल डायनेमिक ऑप्शन, स्टैटिक आईपी, पीपीओई, ये जो है बेसिकली ये आईएसपी प्रोवाइड करता है कि आपको किस मोड में राउटर को कॉन्फ़िगरेशन करना है। ओके। तो मैं यहाँ पे पीपीओई मोड में कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो आईएसपी है वो ट्रिपल पीओई यूज़र आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड किया है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रिपल पीओई सेलेक्ट करना है। ओके। तो आप भी, अगर आपको स्टैटिक आईपी प्रोवाइड करता है आईएसपी, तो आपको स्टैटिक आईपी सेलेक्ट करना है। ओके। तो चलिए, मैं यहाँ पे ट्रिपल पीओई सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब यूज़र नेम मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ एंड पासवर्ड जो आईएसपी से प्रोवाइड हुआ है। उसके बाद इसको सेव करेंगे। ओके। ऑपरेशन सक्सेस, डेट में सेव हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन वाईफाई नेम का। अब यहाँ पे वाईफाई नेम बाय डिफ़ॉल्ट जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शो कर रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट है, बट इसको मैं चेंज करने जा रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ टेस्ट 2.4G। ओके। एंड पासवर्ड 1234567 8। बाय डिफ़ॉल्ट आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग रख रहा हूँ यहाँ पे। ओके। उसी तरह से मैंने टेस्ट 5G यहाँ पे, 5G के लिए 5G आप नेम रख सकते हैं लास्ट में, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो कि ये 5G का नेटवर्क है। ओके। एंड पासवर्ड मैं इसका भी सेम रख लेता हूँ। आप चाहे तो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड रख सकते हैं, 2.4G का और 5G के लिए। ओके। नॉर्मली में अब सेव कर देना है इसको। ओके। अगर आप चाहते हैं कि जो है गेस्ट के लिए, नेटवर्क के लिए, मान लीजिए आपके घर में मल्टीपल्स पर्सन्स है, तो उसके लिए चाह रहे हैं कि अलग जो है हमें पासवर्ड रखना है, कि नेम अलग बना दीजिए, कोई गेस्ट है उसको कनेक्ट करने के लिए, तो आप वो भी यहाँ से इनेबल करके आप जो है 2.4G और 5G सेम जैसे ऊपर में मैंने सेट किया है ना, वो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ओके। अब उसके बाद मैं इसको देखता हूँ स्टेटस की क्या है नेटवर्क मैप पे जा करके। अब यहाँ पे इंटरनेट पे क्लिक करेंगे तो स्टेटस आपको आप मिल रहा है। और एसी, ये जो AC12 जो है ये बेसिकली राउटर का जो है मॉडल आईडी है। ये बैंड आप 2.4G एंड 5G का। नंबर ऑफ क्लाइंट कितने कनेक्टेड है, तो 1 यहाँ पे शो कर रहा है। जितने कनेक्शन होंगे आपको यहाँ पे शो करेगा क्लाइंट्स में। उसके बाद इंटरनेट आईपी एड्रेस जो उठा रहा है अभी ये 10.10.10.1 ये आईपी उठा रहा है, और कनेक्शन टाइप जो है पीपीओई है, और वह ये वैन मैक एड्रेस है।
उसके बाद कई सारे और भी ऑप्शंस है अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करें, बट नॉर्मली यहाँ तक आपको जो है कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आपका इंटरनेट वर्किंग हो जाएगा। आपको इंटरनेट में जाके ट्रिपल पीओई कनेक्शन सेटअप करना है, दूसरा वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। जब आप एडवांस पे क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शन शो करेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। चलिए मैं फिर भी बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से इसके अंदर जो है फंक्शंस है वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले राउटर मोड जो मैंने अभी ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन किया, इसको एक्सेस मोड में भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ओके, राउटर मोड है और एक्सेस मोड है, दोनों कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। नेटवर्क का मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया, यहाँ पे स्टेटस का सो ठीक है। लैन आईपी चेंज करना चाह रहे हैं 1.1 के जगह कोई अदर आईपी आप चाह रहे हैं कि जो है हम 2.1 करें 3, तो वो भी आप लैन आईपी में जाके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, वायरलेस का भी बता ही दिया मैंने आपको। डीएमजेड है एक, डीएमजेड होता है बेसिकली सर्वर एक्सेस करने के लिए, या आपका ऑलरेडी डीवीआर है तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं इसके अंदर। काफ़ी 100 वायरलेस स्पीड का जो कैपेसिटी है इसका टोटल 2.4G और 5G को मिला करके। ओके, उसके बाद फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते। ओके, फर्मवेयर पे आप देखेंगे यहाँ पे, तो फर्मवेयर पे आपका जो है करंट वर्जन शो करेगा, तो आप यहाँ से इसको अपग्रेड कर सकते हैं, फाइल को बैकअप एंड रिस्टोर कर सकते हैं। इनकेस अगर आप जो है कोई कभी कॉन्फ़िगरेशन किया और इनकेस आपका रीसेट हो जाता है राउटर, तो आप उस बैकअप को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, सिस्टम लॉग में जो है आप लॉग चेक कर सकते हैं किस वजह से अप डाउन हुआ है, तो वो भी आप लॉग यहाँ पे शो करेगा। CPWPM बेसिकली ये है TR069, आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं अपने नेटवर्क में, रिमोटली एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर फंक्शन दे रखा है, तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। डायग्नोस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, कोई आईपी मान लीजिए कोई वेबसाइट वगैरह नहीं चल रहा है, तो वो आप यहाँ पे उस आईपी एड्रेस का पर्टिकुलर या डोमेन नेम डाल करके आप जो चेक कर सकते हैं कि ये आपके नेटवर्क में रीचेबल है या नहीं है। ओके, एलईडी कंट्रोल है, तो ये सारे फीचर्स है इसके अंदर। बाकी मैं आपको बता देता हूँ इसका इंटरफेस, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन करके मैंने बता ही दिया, फिर भी मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी मैंने देखो यहाँ पे कर रखा है। तो ये मॉडल जो है इस तरह से लुक वाइज भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसका अगर फंक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं AC3 तो 1300 डुअल बैंड वाईफाई है, स्पीड अप टू 400 जो है बेसिकली आपको 2.4 पे जो है कैपेसिटी है, एंड 867 Mbps जो है 5 गीगाहर्ट्ज पे जो आपको ये सपोर्टेबल है। फुल ऑल पोर्ट जितने भी इसके अंदर 4 पोर्ट से बेसिकली सारे जो है वो गीगा पोर्ट है, ये आपको बेनिफिट है। प्लस में 4 हाई गेन एंटीनास इसके अंदर है, हाई नेटवर्क सिक्योरिटी है जो कि मीमो टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है। ओके, आपको मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ इसका बैक साइड का इंटरफेस, आप देखेंगे ये, तो ये तीनों लैन पोर्ट है, ये वैन पोर्ट। जब भी आपको इनपुट डालना है इसके अंदर आईएसपी से, सपोज स्विच से या किसी से आपको इसको इनपुट देना है, तो आपको येलो वाले पोर्ट पे देना है, ये वैन का सिंबल है। ओके, तो आपको वैन पोर्ट पे जो आपको लैन केबल कनेक्ट करना है। उसके बाद ये 3 पोर्ट जो दे रखा है, ये आप जो है लैन केबल कनेक्ट करेंगे, पीसी कनेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए ये दिया गया। आगे स्विच लगा करके और भी नेटवर्क आप जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये सारे इसके अंदर काफ़ी अच्छा जो है राउटर है, आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा परफॉर्मेंस है एंड कस्टमर का फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है, मैं यूज़ कर रहा हूँ तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इस राउटर के रिगार्डिंग कोई भी आपको सॉल्यूशन चाहिए, कोई प्रॉब्लम है तो क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं ताकि मैं आपको रिप्लाई दूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।